और 5 का पंच की खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की सदस्य कुमारी सईद शहजादी ने कहा कि कमीशन ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से अल्पसंख्यकों के विकास के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन विकास योजना के 15 सूत्री कार्यक्रम के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा है। जम्मू में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रस्ताव प्राप्त होते ही प्रस्तावों को मंजूरी दे दी जाएगी। कश्मीरी पंडितों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के सवाल पर सैयद शहजादी ने कहा कि फैसला सरकार को लेना है, आयोग को नहीं। उन्होंने इस बारे में क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। लास्ट टाइम उन्होंने भेजना चाहा तो उन्होंने कहा कुछ मिनिस्ट्री का कुछ पोर्टल वगैरह कुछ दिक्कत है बोले थे, लेकिन हमने अभी बता दिया कि तुरंत भेजें और हम ही होम मिनिस्ट्री को लिखेंगे कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जो हमारे वजीर आजम का एक ड्रीम है उसको जम्मू कश्मीर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर। हम कोई लॉ नहीं बना सकते, वी आर नॉट लॉ मेकर, लेकिन हमने इतना कह दिया है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमने होम मिनिस्ट्री को लिखकर बैठे हैं, अगर कश्मीरी पंडित को माइनॉरिटी का दर्जा देता है तो दे सरकार। हमारे को कॉन्स्टिट्यूशनली में जिसको माइनॉरिटी बताया गया हम तो अभी उसी के लिए काम करेंगे। और सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर मनोज कौल। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से ये बात कही गई है, पूरा मामला क्या है और आगे इसमें क्या कुछ प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो नजर आते हैं? देखें है ना, ये सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना जो है जिसके बारे में जिक्र किया गया, माइनॉरिटी कमीशन की जो मेंबर यहाँ आई थी उनका ये कहना था कि अभी प्रपोजल्स नहीं मिले हैं जम्मू कश्मीर सरकार से। अगर प्रपोजल्स मिले होते हैं तो उनके लिए वो उनको रिकमेंड करती और उसके बाद जो है फंड्स मिल जाते। तो उनका ये कहना था कि उन्होंने यहाँ, चूंकि माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्ट्री नहीं होती है, यहाँ ये जो काम है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ही अंजाम देता है और उनका ये कहना था कि अभी तक प्रपोजल्स नहीं आए हैं। उन्होंने बात की थी मुतल्लिका हुकाम से, उन्होंने ये भी कहा कि चीफ सेक्रेटरी से भी उनकी बात हुई थी, उनसे ये कहा गया कि ये प्रपोजल्स क्यों नहीं आए हैं। तो उन्हें जवाब में ये बताया गया था कि कुछ पोर्टल जो उस डिपार्टमेंट का है उसमें कुछ खराबी आई थी जिसकी वजह से वो प्रपोजल्स नहीं भेज पाए। उनका साफ ये कहना था कि जितनी जल्दी वो भेजेंगे, उनसे ये कहा गया है कि जल्दी से जल्दी ये प्रपोजल को भेज दें ताकि जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना का वो जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट हो जाए। क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में ये बताया कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मानना है कि जो माइनॉरिटीज़ के लिए ये सुविधाएं रखी गई हैं उनका लाभ सबको मिलना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जो प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना है ये माइनॉरिटीज़ के लिए होती है और इसमें ज़्यादा फोकस जो होता है वो एजुकेशन पे दिया जाता है और इसमें 60% शेयर जो है वो मरकजी सरकार देती है, जबकि 40% शेयर इसका जो है वो चाहे यूटी हो या फिर स्टेट हो वो बर्दाश्त करती है। तो अब ये देखना होगा कि यहाँ से ये प्रपोजल्स कब जाएंगे और जैसा कि उन्होंने ये बताया, शहजादी जो सईद शहजादी जो कि माइनॉरिटी कमीशन की मेंबर हैं, उन्होंने ये कहा कि जितनी जल्दी वहाँ से प्रपोजल्स आएंगे उसके बाद जल्दी से जल्दी वो उसको रिकमेंड करेंगे और वो होम मिनिस्ट्री को भेजा जाएगा ताकि उसका लाभ जो है इस 15 सूत्रीय कार्यक्रम का वो जम्मू कश्मीर की माइनॉरिटीज़ को भी मिले। और वहाँ पर एक सवाल मुझसे ये पूछा गया था कि जो कश्मीरी पंडित हैं वो लगातार ये डिमांड करते आए हैं कि उन्हें माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का ये मानना है कि अगर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में हिंदूज एज होल माइनॉरिटी में आते हैं। ये यहाँ जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो मुसलमानों की है, मेजॉरिटी मुसलमानों की है, माइनॉरिटी में हिंदूज हैं। और कश्मीरी पंडित जो कश्मीर वैली में रहते थे तो वहाँ बहुत कम तादाद में उनका जो है उनकी पॉपुलेशन थी, तो वो लगातार ये डिमांड करते आए हैं कि उन्हें माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जाए। तो क्या माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया कश्मीरी पंडितों को माइनॉरिटी का स्टेटस दे सकती है या देने के फेवर में है? तो उन्होंने कहा कि जो हमारी शहजादी सईद शहजादी थी उनका ये कहना था कि चूंकि कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी कम्युनिटी को या किसी कौम को माइनॉरिटी का स्टेटस दे, ये काम जो है पार्लियामेंट का होता है। अगर लोकसभा और राज्यसभा में या सरकार अगर ये फैसला करती है कि किसी भी कम्युनिटी को माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जाना चाहिए, उसको माइनॉरिटी तस्वुर किया जाना चाहिए। अगर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को भी माइनॉरिटी तस्वुर करा दिया जाता है और उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी होता है तो कमीशन की जितनी भी स्कीमें हैं वो उन तक भी पहुंचाई जाएंगी। यानी कुल मिलाकर उनका आज ये कहना था कि 2 दिन के दौरे के बाद उन्होंने ये पाया कि यहाँ फिलहाल जो माइनॉरिटी के लिए जो प्रपोजल्स नहीं आए हैं वो प्रपोजल आ जाएं और उसके बाद सरकार के जितने भी फैसले होंगे उनके लिए माइनॉरिटी कमीशन लगातार उन पर काम करेगा और उनको इम्प्लीमेंट करेगा। जी बिल्कुल मनोज जी, ये तो आप
आपने तमाम तर डिटेल्स बताई है कि क्या वहां पर चीजें जो है वो सामने आई हैं। मनोज, आपसे हम ये जानना जरूर चाहेंगे, इसका कितना फर्क जो है वो पड़ेगा एजुकेशन पर, यानी तालीम पर, एम्प्लॉयमेंट रोजगार पर, और जो बुनियादी सहूलियात पहुंचनी चाहिए उन पर। चूंकि आप वहां मौजूद हैं, आप ग्राउंड रियलिटी बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं, इसलिए आपसे ये जानना जरूरी है। मनोज। हाँ, देखिए हिना, जो भी कोई भी पॉलिसी होती है, जैसा कि वहाँ पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका ये साफ कहना था कि जो बेसिक जो फोकस होता है इस कार्यक्रम का 15 पॉइंट्स का, उसमें बेसिक जो फोकस है वो है एजुकेशन। तो उनका ये कहना था कि सबसे ज्यादा जो स्कूल्स खोले गए हैं, अगर पूरे मुल्क की बात करेंगे तो वो तेलंगाना में खोले गए हैं। 200 से ज्यादा स्कूल खोले गए जहां पर जो माइनॉरिटी के बच्चे हैं, खासतौर पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उन्हें तालीम दी जाती है। तो जाहिर है कि जो भी कोई स्कीम बनती है, अगर ये स्कीम जम्मू कश्मीर में भी लागू की जाती है तो जाहिर तौर पर जो खासतौर पर जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर अगर एजुकेशन सिस्टम को और सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार ये कोशिश है कि एजुकेशन पे खास ध्यान दिया जाए। जो बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी माइनॉरिटी के हों या मेजॉरिटी कम्युनिटी के हों, उन्हें शिक्षा दी जाए। लेकिन अगर ये स्कीम लागू होती है तो ये एक एडअप होगा, ये एक टॉप अप हो सकता है। उससे जितने भी जो ऑलरेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है एजुकेशन का, उसको काफी हद तक मदद मिल सकती है। खासतौर पर उन इलाकों में जो दूर दराज के इलाके हैं, जहां लोग ये शिकायत करते हैं कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या जहां लोग ये कहते हैं कि जिस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं है। तो अगर ये स्कीमें, अगर जब प्रपोजल जाएंगे और ये स्कीम जो इम्प्लीमेंट हो जाएगी पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में, तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जो एजुकेशन का सिस्टम है, ये जो उसके साथ जो बाकी रिलेटेड जो स्कीमें हैं उनसे भी काफी फायदा यहाँ के लोगों को होगा। खासतौर पर जो माइनॉरिटीज के लिए ये चीजें रखी गई, ये सुविधाएं रखी गई हैं, उन्हें काफी हद तक इससे फायदा हासिल हो सकता है। जी बिल्कुल मनोज, और जिन लोगों के लिए इस स्कीम की बात की जा रही है उनका रिएक्शन क्या कुछ अभी तक सामने आया है? हालांकि लगातार इस अहम खबर पर आगे भी हम रिएक्शन लेंगे, फिलहाल क्या कुछ रिएक्शन सामने आया है? देखिए, अभी तक ये एक ऐसा मामला है हिना, मैं आपको बिल्कुल साफ बता दूं कि इस पर किसी की आज तक हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा नजरें गई नहीं है। कि ऐसा ये भी कहा जा सकता है कि जो सरकार की भी इसमें उतनी ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन हमें नहीं दिखी, जैसा कि जो सईद शहजादी ने कहा कि प्रपोजल्स ही अभी तक नहीं आए हैं। यानी अभी तक लोगों में इतनी अवेयरनेस भी नहीं इन स्कीम्स के बारे में। अब जबकि ये खबर सामने आई है, जैसा कि हम बता रहे थे कि जो भी कोई स्कीम है, कोई भी वेलफेयर स्कीम होगी तो उसका फायदा जरूर आम लोगों को होता है, क्योंकि वो लोगों के लिए बनाई गई होती है। माइनॉरिटी कमीशन उन लोगों को फायदा दिलाने की कोशिश करती है जो माइनॉरिटीज में है, जिनको माइनॉरिटी घोषित कर दिया गया है। तो जाहिर है कि जब लोगों तक ये बातें आ जाएंगी, पहुंच जाएंगी, उन्हें इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, तो डेफिनेटली उन्हें वो इसको वेलकम करेंगे। लेकिन फिलहाल चूंकि ये नया है, हम ये कह सकते हैं बिल्कुल मनोज जी, और इसीलिए 5 का पंच में हमने इस अहम मौजू को उठाया है ताकि कम से कम लोगों तक ये बात पहुंचे कि उनके लिए बात हो रही है। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये मामला है, जिस तरह से आपने साफ तौर पर कई अहम पॉइंट्स यहां पर रखे हैं, उससे साफ तौर पर समझ में आता है कि क्या इसका आगे आने वाले वक्तों में इसका जो इंप्लीमेंटेशन अगर हो जाता है तो कितना ये फायदेमंद होगा। मनोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी दर्शकों तक देने के लिए। तो इस बेहद अहम खबर पर हमारे साथ तमाम तर जानकारी दे रहे थे एडिटर जम्मू कश्मीर मनोज कौल। एक और अहम खबर 5 का पंच में जिससे आपको रूबरू करवाएं। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों में देह व्यापार के धंधों का भांडाफोड़ लगातार हो रहा है। ताजा मामला जम्मू से सामने आया। जम्मू में नवाबाड थाना पुलिस ने ज्वेवल और आसपास के इलाकों में चल रहे देह व्यापार के धंधे का भांडाफोड़ किया। मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शहर में स्थित एक होटल में छापेमारी की। इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 3 लोग अभी तक फरार हैं, इनमें होटल का मालिक भी शामिल है। जानकारी के अनुसार 5 और 11 अप्रैल को ये छापेमारी की गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस द्वारा इस कार्रवाई का बेहद स्वागत किया। आपको बताएं कि इससे पहले श्रीनगर के बाग मेहताब इलाके में देह व्यापार का खुलासा हुआ था। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया था।
इस घटना के बाद पुलिस ने लोगों से यही अपील बार बार की कि वो अपना मकान या फिर अपना दुकान किराए पर देने से पहले नजदीकी पुलिस थाने से वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जरूर हासिल कर लें। यानी जिन लोगों को वो ये किराए पर दे रहे हैं उन लोगों का वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे साथी राजेंद्र तिक्कू। राजेंद्र जी, आपसे हम जानना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या है और क्या कुछ इसमें अभी तक कार्रवाई की गई है? जी हाँ, मुसद्दिका इतला मिलने पे पुलिस ने छापेमारी की। ये छापेमारी 11 तारीख और 15 तारीख को हुई। 11 तारीख में एक होटल में हुई जो अंदरूनी इलाके, जिबल के अंदरूनी इलाके में है, टूरिस्ट कैंप नाम के होटल से है, और दूसरा जो जिबल के हार्ट में है, रिची लैंड उस होटल का नाम है, जो 15 तारीख को वहां पे छापेमारी हुई। और इस छापेमारी में करीबन 6 लोगों को वहां ऑन स्पॉट गिरफ्तार किया गया और एक मासूम बच्ची को उनकी चुगल से आजाद किया गया। एक और औरत है जिसने शिकायत की उनके बारे में, और वो कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं, बताया ये जा रहा है। तो उसके बाद इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बताया जा रहा है अभी 3 आरोपी फरार हैं, जिसमें एक होटल मालिक भी है। यहां बताना जरूरी समझेंगे कि ये जो अंदरूनी इलाका है यहाँ के जिबल चौक का, ये जो होटल है ये बस्ती में है, अंदर काफी गलियों के अंदर है और छोटी छोटी गलियां हैं जहां पे जाना भी मुश्किल है। लगभग कारोबारी इलाका तो है नहीं, लेकिन ऐसे होटल वहां पे है। लोगों की शिकायत ये रही है कि काफी देर से ऐसा धंधा वहां पे चलता रहा था, जहां तक हमने लोगों से बात की। लेकिन लोग इस चीज से खुश हैं कि पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया, और मजीद लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें खुशी होगी कि अगर हर जगह, हर चौराहे पे जो भी ये होटल यहाँ पे हैं, जो बिल्कुल सुनसान पड़े हैं, जिन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना कोई टूरिस्ट वहां पे आता है ना कुछ, बस यही काम है, यही प्रोसिक्यूशन का काम वहां चल रहा है। और पुलिस से उन्होंने इस्तदा की कि ऐसे काम को बंद करने के लिए वो आगे आए। जी हिना जी, राजेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है कि वहां पर कोई भी अगर किराए के लिए रहने के लिए आता है, कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है, तो कम से कम उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाया जाए, ताकि इस तरह के जो तमाम तर कार्रवाइयां देखने में आ रही हैं उन पर रोक लगाई जा सकेगी। बिल्कुल ये बात सही है। देखिए, जो बाकी होटल्स हैं यहाँ पे, उनमें बाकायदा आप अगर कोई भी टूरिस्ट वहां पे जाता है, उसका आई कार्ड, उसका आधार कार्ड, उसका एड्रेस और बाकी शिनाख्त उसकी पूछी जाती है पहले, और उसके बाद ही उन्हें कमरा दिया जाता है। लेकिन जहां तक मैंने कहा कि अंदरूनी एक इलाका है जहां पे बिल्कुल ही रसाई नहीं है, लगभग गाड़ी का जाना तो मुमकिन ही नहीं, वहां पे स्कूटर वगैरह जाते हैं। तो ये अंदरूनी इलाके हैं जहां पे बिल्कुल कम टूरिस्ट जाते हैं, यहाँ के ना के बराबर जाते हैं। ये सुनसान पड़े ऐसे होटल्स हैं, होटल भी नहीं कहेंगे, ऐसी बिल्डिंगें हैं जहां पे छोटा मोटा कारोबार लोग करते हैं। नीचे वाले हिस्से में और ऊपर वाले हिस्से में जो कुछ भी कमरे वगैरह हैं, वहां पे ये सब चीजें चलती है। और पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने बिल्कुल इस काम के लिए उन्होंने मुख्तलिफ जो टीमें डिप्यूट की है इस चीज को देखने के लिए कि क्या ये सब चीजें ठीक चल रही है, या होटल वगैरह के जो भी अंदरूनी उनमें कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, ऐसा पुलिस का कहना है। बिल्कुल राजेंद्र तिक्कू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और 5 का पंच में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, और इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे दें। रियासी से ये खबर है, जहां आतंकवाद के खिलाफ अभियान शुरू है। रियासी पुलिस शुरू करेगा ये अभियान। एडीजीपी मुकेश सिंह ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। आतंकियों की मौजूदगी वाले इलाकों पर नजर रखी जाएगी और इन तमाम चीजों का जायजा खुद एडीजीपी मुकेश सिंह ले रहे हैं। तो रियासी पुलिस की बेहद अहम ये कार्रवाई, एडीजीपी मुकेश सिंह ने इस बात के तमाम निर्देश जारी कर दिए हैं कि आतंकवाद के खिलाफ अभियान जो है अब रियासी पुलिस शुरू करेगी। आतंकियों की मौजूदगी वाले क्षेत्रों पर, इलाकों पर खास नजर रखी जाएगी। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है मजीद डिटेल्स के साथ हमारे साथी करणदीप सिंह। करणदीप, बेहद अहम यह खबर है, आतंकियों की हर गतिविधि पर अब नजर रखी जाएगी, डिटेल्स चाहेंगे।
बिल्कुल हिना, जिस प्रकार से आज एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने बैठक ली है और बैठक में मुख्य रूप से राजौरी और जम्मू रेंज के जो अधिकारी हैं उनको भी बिठाया गया था। उधमपुर रियासी रेंज के सुलेमान चौधरी डीआईजी, उनको भी बिठाया गया था और एक अहम बैठक इसे माना जा रहा है क्योंकि आतंकी गतिविधियां राजौरी या जम्मू रियासी के इलाके में जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर जो देखी जा रही है उनको मद्देनजर रखते हुए एक अहम बैठक मानी जा रही है। और नशे के ऊपर भी कहीं ना कहीं चर्चा की गई है। आतंकियों की कहीं ना कहीं पुलिस को एक जो सूचनाएं लगातार मिल रही हैं सूत्रों के हवाले से, तो पुलिस एक बड़ी घटना को आतंकी अंजाम ना दे उससे पहले ही सतर्कता जो है वो बरतते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और आज यहाँ पर मुकेश सिंह का यहाँ पर रियासी में दौरा था और एसएसपी कार्यालय में जो है वो यहाँ पर जो है वो बैठक हुई है और बैठक में कई सारी और चर्चाएं भी जो है वो जरूर की गई हैं क्योंकि लगातार जो नारकोटिक के ऊपर जो लगातार प्रयास किया जा रहा है उसे खत्म करने की कवायद जो पुलिस की तरफ से शुरू की गई है उससे भी कहीं ना कहीं अमलीजामा पहचाने की एक कवायद जो वो शुरू कर दी गई है। लेकिन खासतौर पर आतंकी जो गतिविधियां चाहे वो आतंकवाद ग्रस्त इलाकों को एक बार फिर से जिंदा करने की आतंकियों की एक कोशिश है, जैसे माहौर का इलाका हो गया, गुलगुलाबगढ़ का इलाका हो गया, जो काफी दूर दराजी और पहाड़ी इलाके हैं जहां पर पहले आतंकी एक्टिविटीज जो थी वो वहां पर पाई जाती थी। लेकिन अब ओजीडब्ल्यूज को भी जो है वो कहीं ना कहीं जो अंडरग्राउंड वर्कर्स जो आतंकियों की तंजीमों के साथ काम कर रहे थे उनके साथ भी पूछताछ कहीं ना कहीं पिछले काफी समय से की जा रही थी। फिर से आतंकवाद जिंदा ना हो उससे पहले ही आतंकियों की जो मंसूबे हैं उनको प्रस्त किया जाए, यही एडीजीपी मुकेश सिंह की एक कोशिश थी। उसी सब को लेकर के जम्मू रेंज के जितने भी अधिकारी थे कहीं ना कहीं मौजूद जरूर थे। डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज के, राजौरी रेंज के, वो मुख्य रूप से मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ये बैठक ली गई है। खास बात आतंकवाद को लेकर के थी और दूसरी जो लगातार जो नशा बढ़ता जा रहा है, हीरोइन जिस प्रकार से लगातार यहाँ पर कदम फैला रही है, नशा फैल रहा है, उसी सब के ऊपर जो है वो विचार विमर्श किया गया है, चर्चा की गई है। एसएसपी रियासी भी यहाँ पर मौजूद थे और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द जो एक्टिविटीज है उसे जो है वो दुरुस्त में लाया जाए। करणदीप, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम इस तमाम मीटिंग को, इस कवायद को माना जा रहा है क्योंकि खुद एडीजीपी मुकेश सिंह यहां पर मौजूद रहे, तमाम तर चीजों का उन्होंने जायजा लिया। नार्को टेररिज्म यानी नशे की जो हम यहां पर लगातार बात कर रहे हैं, एक बेहद अहम मुहिम जो है खासतौर पर छेड़ी गई है और बहुत जरूरी भी है नशे को जड़ से उखाड़ना क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल जो है लगातार इसके दलदल में कहीं ना कहीं फंसती दिखाई दे रही है। उस डायरेक्शन में आज की जो ये मीटिंग है बेहद अहम मानी जा रही है और आगे भी हम इस तरह की रिपोर्ट्स जो है वो दिखाते रहेंगे कि ये कार्रवाई कितनी कारामद साबित हो रही है। बिल्कुल, अगर पड़ोसी मुल्क की अगर बात करें तो पड़ोसी मुल्क की हमेशा मंशा जम्मू कश्मीर को लेकर के एक खराब ही रही है कि जम्मू कश्मीर को दहलाया जाए, चाहे आतंकवादी गतिविधियों को हथियार हमेशा देखा जाता है कि ड्रोन के जरिए जो हथियारों की सप्लाई जो है वो जम्मू कश्मीर में की जाती है। अब लगातार जो नशीली पदार्थ हैं उनको भी जम्मू कश्मीर में भेजा जा रहा है। इन आतंकवाद और नशा जो लगातार जम्मू कश्मीर में इस समय फैल रहा है, ये दोनों इस समय कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर वासियों के लिए घातक हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो वचनबद्ध है और लगातार कोशिश प्रयास सभी सुरक्षा एजेंसीज के साथ मिलकर के कर रही है कि आतंकवाद के साथ साथ जो लगातार नशा जम्मू कश्मीर में फैल रहा है इसके ऊपर एक नकेल कसी जाए, रोक समय पर लगाई जाए ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की एक मंशा है, पड़ोसी मुल्क की जो मंशा है कि जम्मू कश्मीर को नक्शे से हटाया जाए, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल करणदीप, तो बेहद अहम ये खबर जो हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है और आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई रहेगी उस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया करणदीप आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और 5 का पंच में अब एक और अहम खबर आपको शिमला से दे दें। यहां प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात के लिए छाबड़ा पहुंचे हैं सीएम सुक्खू। प्रियंका गांधी के आवास पर मुलाकात करेंगे सीएम सुक्खू। कई अहम मसलों पर चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। आपको बताएं कि अपने निजी दौरे पर शिमला आई हुई हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, सीएम की ये मुलाकात जो प्रियंका गांधी वाड्रा से होने वाली है उसके ताल्लुक से क्या कुछ जानकारी है और कितना अहम इस मुलाकात को माना जा रहा है?
बिल्कुल ये मुलाकात हो चुकी है। दरअसल सीएम सुक्खू और कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह, इसके अलावा मुख्यमंत्री के पॉलिटिकल एडवाइज़र वो साथ में मौजूद थे और तीनों ने प्रियंका गांधी वाड्रा के घर पर मुलाकात की। 4:35 तक ये मुलाकात चली और हम कह सकते हैं करीब आधा घंटा मुलाकात हुई और काफ़ी विस्तृत मुलाकात हुई। संभवतः ये माना जा रहा है, जो हमारे पास जानकारी है, कि जो हिमाचल सरकार की अभी तक अपनी गारंटियों को पूरी करने को लेकर जो कार्य योजना है उसको लेकर मुख्यमंत्री ने अवगत कराया प्रियंका गांधी वाड्रा को और चर्चा भी हुई कुछ एक योजनाओं को लेकर कि कैसे इनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या फिर क्या सुधार इनके ऊपर हो सकता है। पूरा रोड मैप हम कह सकते हैं प्रदेश सरकार का जो अभी तक के कार्य हुए हैं, जो 10 गारंटियां कांग्रेस की तरफ से दी गई थी विधानसभा चुनावों में, उन गारंटियों को किस प्रकार लागू किया जाएगा, यही मुख्य एजेंडा इस मीटिंग में रहा। इसके अलावा कुछ राजनीतिक चर्चा ज़रूर हुई है। जिस प्रकार से प्रोटेस्ट पूरे देश में चले हुए हैं, हिमाचल प्रदेश में भी ये कार्यक्रम शेड्यूल है, लेकिन आज कुछ एक स्थानों पर ही जय भारत सत्याग्रह जो अभियान है कांग्रेस का, 20 तारीख तक उसके प्रोटेस्ट होने हैं पूरे प्रदेश में, उसको लेकर भी चर्चा हुई होगी। लेकिन संभवतः ये माना जा रहा है, जो अभी तक की जानकारी निकल कर सामने आई है, कि जो 10 गारंटियाँ कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनावों के दौरान दी गई थी, चुनाव प्रचार के दौरान, उन गारंटियों को कितना अमली जामा पहनाया जा चुका है। ओपीएस को लेकर भी आज एक और नोटिफिकेशन प्रदेश सरकार की तरफ से जारी की गई है, जिसमें ये कहा है कि अब जीपीएफ कर्मचारियों का कटेगा, एनपीएस के पैसे अब प्रदेश सरकार नहीं देगी, कर्मचारियों के हिस्से से अब एनपीएस के पैसे नहीं कटेंगे। इसको लेकर नोटिफिकेशन है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने प्रियंका गांधी वाड्रा को अवगत कराया है। और जो आगे की गारंटियाँ हैं, जो 10 गारंटियाँ हैं, उनको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट प्रदेश सरकार कर रही है, कब तक वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, क्योंकि कोशिश यही है हिमाचल सरकार की भी और केंद्र हाईकमान, कांग्रेस के हाईकमान की तरफ से भी, कि लोकसभा चुनावों से पहले किसी न किसी तरीके से जो अधिकांश योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके, और यही माना जा रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह और मुख्यमंत्री के पॉलिटिकल एडवाइज़र सुनील शर्मा, वो तीनों लोग गए थे चराबड़ा और वहाँ पर प्रियंका गांधी के आवास पर मुलाकात की। हालांकि अपने निजी दौरे पर प्रियंका गांधी कल शाम को यहाँ पहुँची हैं और अभी कुछ और उनका रुकने का कार्यक्रम है और इस दौरान ये मुलाकात संभव हो पाई। हालांकि ये देखा गया है कि जब गांधी परिवार का कोई भी सदस्य छराबड़ा आता है तो बहुत कम इंटरेक्शन, उनकी राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट और इंटरेक्शन लोगों से रहती है, काफ़ी कम मुलाकातें होती हैं और ये बहुत रेयर है कि वहाँ पर इस बार मुलाकात संभव हो पाई है। मुख्यमंत्री की निजी दौरे के तौर पर यहाँ पर रहते हैं, विश्राम के लिए यहाँ खासकर आते हैं, क्योंकि दिल्ली की जिस प्रकार से हेक्टिक शेड्यूल रहता है, चाहे वो प्रियंका गांधी की बात हो या फिर सोनिया गांधी या राहुल गांधी की बात हो, तो ऐसे में जब शिमला आते हैं तो बहुत कम लोगों से उनका मिलना होता है। लेकिन इस बार मुलाकात संभव हो पाई है मुख्यमंत्री के साथ और तमाम राजनीतिक मसलों पर ये माना जा रहा है कि इस दौरान चर्चा हुई और आधे घंटे तक चर्चा हुई, तो काफ़ी सार्थक हम इस चर्चा को कह सकते हैं, जो तमाम गारंटियों को लेकर डिस्कस प्रियंका गांधी वाड्रा से हुआ है। जी बिल्कुल राजेंद्र, और क्या कुछ इसके बाद जो है वो निकलकर इसमें सामने आएगा, उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए राजेंद्र शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी देने के लिए। तो 5 का पंच में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।